सोचो, तुम्हारे सामने $2 बिलियन की कंपनीज खड़ी हैं। दोनों के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और करोड़ों कस्टमर्स भी। अगर तुम्हें इन्हें हराना हो तो तुम क्या करोगे? शायद तुम इनसे ज्यादा पैसे खर्च करोगे या उनसे सस्ती सर्विस दोगे। लेकिन एक स्टार्टअप ने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। उसने बस एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ निकाली जिसे ओला और उबर सालों तक इग्नोर कर रहे थे, और वही एक डिसीजन उस स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज उस स्टार्टअप का नाम हर बड़े शहर में सुना जाता है। नाम है रैपिडो। रैपिडो देखो, रैपिडो राइट, मैंने रैपिडो बाइक रैपिडो में 8 घंटा काम। लेकिन रैपिडो की स्टोरी एक कंपनी की सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि उस स्ट्रेटेजी की कहानी है जिसने इंडिया की राइड हेलिंग मार्केट का पूरा सिस्टम बदल दिया। आखिर रैपिडो ने ऐसा क्या कर दिया जो बड़ी बड़ी कंपनीज देख ही नहीं पाई? तो चलिए आज हम वही देखते हैं। रैपिडो की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन बाइक्स नहीं थी, ऐप भी नहीं थी और ना ही इन्वेस्टर्स। असली रीजन था एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे पूरी इंडस्ट्री देखकर भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। साल था 2015। इंडिया में ऑनलाइन कैब का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था। अगर किसी को कैब बुक करनी होती थी तो दो ही नाम दिमाग में आते थे, ओला और उबर। दोनों कंपनीज एक ही रेस में थी। ज्यादा ड्राइवर्स कौन जोड़ेगा, ज्यादा कस्टमर्स कौन लाएगा। हर दिन नए डिस्काउंट, कैशबैक्स और ऑफर्स आ रहे थे। इन्वेस्टर्स भी खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था आने वाले टाइम में ऑनलाइन कैब्स ही फ्यूचर है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन बिजनेस में एक रूल होता है, जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तब अक्सर असली अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ भागने में होती है। और यहीं पे ओला और उबर से एक बहुत बड़ी चीज मिस हो गई। सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक ही कहीं जाना है या सिर्फ मेट्रो स्टेशन तक ही पहुंचना है, क्या तुम 250-300 रुपए देकर कैब बुक करोगे? शायद नहीं। ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी थी। करोड़ों लोग रोज इसी सिचुएशन का सामना करते थे। कैब उनके लिए महंगी थी, ऑटो उनको मिलता नहीं था और अपनी बाइक या स्कूटी हर किसी के पास नहीं थी। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन थी, लेकिन फिर भी किसी ने इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा ही नहीं। सबका फोकस एक ही चीज, और ज्यादा कैब्स। वहीं एक छोटा स्टार्टअप कुछ और ही सोच रहा था। उस स्टार्टअप ने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर लोगों को कैब्स की जरूरत है ही नहीं तो हम उनको कैब्स बेचने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? और इसी एक सवाल ने रैपिडो की पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। जब पूरी इंडस्ट्री 4 सीटर कैब्स के पीछे भाग रही थी, रैपिडो ने सिर्फ 2 सीटर बाइक पर दाव लगाया। उस वक्त लोग रैपिडो पे हंस रहे थे। बाइक टैक्सी इंडिया में कभी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ सालों बाद वही आइडिया रैपिडो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। लेकिन सिर्फ बाइक टैक्सी लॉन्च कर देने से कोई बहुत बड़ा यूनिकॉर्न नहीं बन जाता। वहीं रैपिडो ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने कस्टमर्स को ही नहीं, ड्राइवर्स को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और यहीं से ओला और उबर के लिए असली प्रॉब्लम शुरू हुई। रैपिडो ने सिर्फ बाइक टैक्सी शुरू नहीं की थी, उसने हर कॉमन इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तुम्हें सिर्फ 3 किलोमीटर जाना है, कैब वाले तुमको 300 रुपए में लेके जा रहे हैं, ऑटो वाले मना कर रहे हैं, और वहीं पे एक ऐसी ब्रांड आ जाए जो तुमको सिर्फ 60-70 रुपए में उस जगह तक पहुंचा दे, तो तुम किसको चुनोगे? यही था रैपिडो का पहला मास्टर स्ट्रोक। रैपिडो ने लोगों को कैब बेचने की कोशिश ही नहीं की। उसने उन्हें एक फास्टर और अफोर्डेबल ऑप्शन दिया। लेकिन सिर्फ कस्टमर के खुश होने से कंपनी सक्सेसफुल नहीं बनती। असली चैलेंज था ड्राइवर्स। ओला और उबर के ड्राइवर्स को कैब खरीदनी पड़ती थी, ईएमआई देनी पड़ती थी, मेंटेनेंस अलग और पेट्रोल अलग। हर किसी के पास कार नहीं थी, लेकिन हर किसी के पास बाइक जरूर थी। रैपिडो ने इसी चीज को अपॉर्चुनिटी बना दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 व्हीलर है तो भी तुम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जो बाइक सिर्फ मार्केट या ऑफिस जाने के काम आती थी, वही बाइक अब एक इनकम सोर्स बन गई। यही रैपिडो ने एक साइकोलॉजिकल गेम जीत लिया। ओला और उबर एक कार ओनर ढूंढ रहे थे,
वहीं रैपिडो ने पूरे इंडिया के बाइक ओनर्स को पार्टनर बना लिया और बाइक ओनर्स की पॉपुलेशन कार ओनर्स से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब जितने ज्यादा ड्राइवर्स उतना ज्यादा कम वेटिंग टाइम, और जितना कम वेटिंग टाइम उतने खुश कस्टमर्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रैपिडो ने एक चीज और नोटिस की, इंडिया के बड़े सिटीज में प्रॉब्लम डिस्टेंस नहीं था, प्रॉब्लम ट्रैफिक था। जहाँ एक कार को पहुँचने में 30 मिनट लगते थे, वहीं बाइक को सिर्फ 15 मिनट लगते थे। मतलब कस्टमर सिर्फ पैसा ही नहीं बचा रहा था, वो अपना टाइम भी बचा रहा था। और बिजनेस की दुनिया में जो कंपनी इंसान का टाइम बचा लेती है, वो इंसान का ट्रस्ट जीत लेती है। अब तक रैपिडो कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत चुकी थी, ड्राइवर्स भी बढ़ने लगे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। अगर रैपिडो इतना सक्सेसफुल था तो ओला और उबर जैसी कंपनियां चुप क्यों थी? क्या उन्होंने रैपिडो को रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर उन्हें रैपिडो से डर ही नहीं लगा? असली बैटल तो अब शुरू होने वाली थी। जब रैपिडो बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, तब उबर और ओला को लगा कि मार्केट में एक नया प्लेयर आ चुका है। लेकिन उन्होंने शुरुआत में रैपिडो को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। शायद उन्हें लगा कि बाइक टैक्सी एक छोटा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी बदलने लगी। हर रोज हजारों लोग छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए रैपिडो का इस्तेमाल करने लगे। ऑफिस जाना हो या मेट्रो स्टेशन पहुंचना हो या ट्रैफिक से बचना हो, बाइक टैक्सी लोगों की पहली चॉइस बनने लगी। लेकिन रैपिडो एक बाइक टैक्सी कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसने धीरे धीरे ऑटो और कैब कैटेगरी में एंट्री करनी शुरू करी। अब गेम सिर्फ बाइक टैक्सी का नहीं था। अब रैपिडो एक ऐसी मार्केट में खड़ा था जहां सालों से उबर और ओला जैसी कंपनियों का राज था, और यहीं से असली कंपटीशन शुरू हुआ। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह रैपिडो की स्टोरी भी उतनी आसान नहीं थी। कई स्टेट्स में बाइक टैक्सी को लेके इलीगल क्वेश्चंस उठने लगे, कहीं परमिशन इशू था तो कहीं पॉलिसीज बदल रही थी। लेकिन इन चैलेंजेस के चलते हुए भी रैपिडो ने नई सिटीज और नई सर्विसेज पर काम जारी रखा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ना फंडिंग थी ना टेक्नोलॉजी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी प्रॉब्लम को दूसरों से पहले समझना। जब तक लोग कार के बारे में सोच रहे थे, रैपिडो ने बाइक के बारे में सोचा। और कई बार मार्केट में जीत उसकी होती है जो मार्केट को कॉपी नहीं करता, बल्कि उसकी मिसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज भी ओला और उबर बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वहीं रैपिडो भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। ये रेस अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक छोटे स्टार्टअप ने इतना जरूर साबित कर दिया, कभी कभी बिलियन डॉलर कंपनी को हराने के लिए बिलियन डॉलर बजट नहीं, सिर्फ $1 बिलियन आइडिया चाहिए होता है। अब तुम बताओ, अगर आज तुम्हें राइड बुक करनी है तो तुम कौन सी ऐप को सबसे पहले चूज करोगे? रैपिडो, ओला या उबर? कमेंट में जरूर बताना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखो एंड गुड बाय।